हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंफ्रास्किल हब। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग में टोटल आईएस कोड हमारे कितने हैं और किसके लिए कौन कौन सा आईएस कोड हम यूज में लेते हैं। जैसे कंक्रीट है तो कंक्रीट के लिए कौन कौन से आईएस कोड हमारे अवेलेबल हैं, कौन कौन से आईएस कोड हमें पढ़ने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कोड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम वो देख लेते हैं जिससे कि आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंक्रीट की, तो कंक्रीट के ये कुछ आईएस कोड्स हैं, जैसे आईएस 383 1970, आईएस 516, आईएस 456 2000, आईएस 1199 एंड आईएस 10262। ये कंक्रीट के कोड्स हैं। एंड इन कोड्स में है क्या, तो वो आगे स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक है, आईएस 383 की बात करूँ तो यहाँ पे कोर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आईएस 516 की, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में बताया गया है कि ये होती क्या है। ठीक है। एंड आईएस 456 2000, ये तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक कोड है जो सबको ही पता होना चाहिए। एंड ये कोड अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग में काफी मजबूत पकड़ बना लेंगे आप। तो अगर मैं इस कोड के बारे में थोड़ा और बताऊं तो ये कोड हमें बताता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट, यानी कि जो पीसीसी एंड जो आरसीसी है, इन दोनों के बारे में इस कोड में बताया गया है। कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। मतलब एकदम बेस आपका तैयार कर देगा ये वाला कोड। तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप आईएस 456 2000 को ही दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आईएस कोड आता है, डेट इज 10262 1982, जो हमें रिकमेंड करता है गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, अगर आपको कंक्रीट मिक्स डिजाइन करनी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत, आप सीधा ये कोड फॉलो करो। इसमें साफ साफ दे रखा है विद एग्जांपल्स की किस तरीके से हम डिजाइन मिक्स करते हैं। एंड यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है, पुराना कोड लिखा हुआ है, एंड अब रिवाइज होकर नया कोड पब्लिश कर दिया गया है, डेट इज आई थिंक 2019 में कर दिया गया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। तो जो न्यू कोड है आप उसको ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है। देन इसके बाद सेम ब्रिक के डिफरेंट डिफरेंट आईएस कोड हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस आईएस कोड में क्या बताया गया है ब्रिक से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। देन सेम एज सीमेंट, ठीक है, 33 43 ग्रेड 53 ग्रेड, इन सब के बारे में किस आईएस कोड में दिया गया है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं, चाहे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोजुलन सीमेंट हो गया, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, तो इन सब के बारे में किस किस आईएस कोड में दे रखा है। तो ये सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। देन इसके बाद कोर्स एंड फाइन एग्रीड का यहाँ पे मेंशन है कि आईएस 383 2016 हमें बताता है स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीड के बारे में। आईएस 2386 हमें इनके बारे में बताता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा। जैसे मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट साउंडनेस, ये हमें आईएस कोड बताता है, आईएस 2386 पार्ट 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे कोर्स आता है मैसनरी मोटार के लिए, जो मैसनरी की जाती है या फिर जो मोटार होते हैं उसके लिए हम कौन सा आईएस कोड फॉलो करें। और ये भी बिल्डिंग्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कितने का मोटा रखना है, कहाँ पे कितने का मोटा यूज में लेना है। ठीक है, सीमेंट सैंड का रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, ब्रिक की साइज क्या लेनी है, वो सब इसमें हमें सब कुछ बताया गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एचवाईएसडी बार के लिए, जो एफई 415 एफ जो एफई 500 होते हैं उन्हें हम एचवाईएसडी बार कहते हैं। एचवाईएसडी बार को हम टॉर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार भी कहते हैं। ये होते क्या है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है, माइल्ड स्टील से कैसे डिफर करते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें कोड में आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं इस कोड को, एचवाईएसडी बार को। एचवाईएसडी बार के कोर्स के बाद नेक्स्ट हमारा आता है एचडीपी पाइप। एचडीपी पाइप का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलिथिलीन पाइप होता है। तो उसके लिए कौन सा पाइप है, डीआई पाइप यानी डक्टाइल आयरन पाइप के लिए कौन सा कोड है, एमएस पाइप यानी कि माइल्ड स्टील पाइप के लिए कौन सा कोड है, फिर यूपीवीसी आ गया, पीवीसी आ गया, सीपीवीसी आ गया। ठीक है, घरों में पाइप्स यूज होते हैं। एंड इनमें से जो मेनली घर में जो पाइप यूज होता है डेट इज पीवीसी एंड सीपीवीसी। एंड यूपीवीसी जो पाइप होते हैं उन्हें हम रेसिडेंशियल के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, वो वहां यूज करते हैं जहाँ पे केमिकल्स वगैरह हमारे यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आप पढ़ लीजिएगा एक बार। उसका लेबर की कौन कौन से आईएस कोड्स हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का आईएस कोड, डेट इज आईएस 11590। देन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आईएस कोड कौन कौन से हैं। उसके बाद सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हम सॉइल का कौन सा आईएस कोड यूज में लेते हैं। परमिटिविटी निकालना है, चाहे वाटर कंटेंट हो गया, लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, स्पेसिफिक किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, स्वेलिंग प्रेशर ऑफ सॉइल कैसे निकालते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स क्या होता है, तो ये सब इन आईएस कोड में मेंशन है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के आईएस कोड्स हैं। उसके अलावा सॉइल का यहाँ पे एक और टेस्ट लिखा हुआ है, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी निकालने का। तो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसका आईएस कोड हमारा आईएस 6403 1981। तो ये कुछ आईएस कोड्स थे। अब यहाँ से आप सिंपली पता कर सकते हैं कि अगर मुझे कंक्रीट पढ़नी है तो कंक्रीट में मेरे आईएस कोड आते कौन कौन से हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा सीमेंट हो गया, सीमेंट के कौन कौन से आईएस कोड, तो इस तरीके से आप ये सब चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये जो शीट है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड विकिपीडिया पे अवेलेबल है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कहाँ पे, तो जैसे कि अगर मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, इसमें मैं टाइप करता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊंगा, स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे
विकिपीडिया का मुझे दे रखा है लिस्ट ऑफ रेफर्ड इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे आईएएस कोड्स मेंशन है, बस मैंने आपको उन्हें सिंप्लीफाइड करके एक एक करके दिखा दिया है। तो आप वो यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से आईएएस कोड हमारे यूज में होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।